चित्रा, अभी भी क्या कोई खेला होने की संभावना बिहार की सियासत में बाकी है? क्या आरजेडी इस ओर इशारा करने की कोशिश कर रही है? रोमाना, देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आरजेडी अभी इस पोजीशन में है कि वो कोई भी खेला कर पाएगी, क्योंकि आरजेडी की खुद की सीटें 2020 के मुकाबले कितनी ज़्यादा गिर गई है बताने की ज़रूरत नहीं है। आरजेडी हाथ चुटकी ज़रूर लेगी, झगड़ा लगाने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू के बीच करेगी और आरजेडी इसको मुद्दा भी बनाएगी कि जब नीतीश कुमार के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा तो फिर आपने नीतीश कुमार को 4 महीने के भीतर ही क्यों हटा दिया। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर घेरने की कोशिश यकीनन की जाएगी आरजेडी की ओर से, लेकिन किसी भी तरह के खेला की संभावना अब बिल्कुल नहीं है बिहार की पॉलिटिक्स में, क्योंकि 4 महीने पहले जिस तरह का बहुत बड़ा मैंडेट यहाँ की जनता ने दिया है आरजेडी और उसके सहयोगी दलों के लिए कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा और यहाँ पर शानदार, जानदार, वजनदार मैंडेट दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को। लेकिन नीतीश कुमार हालांकि जा रहे हैं राज्यसभा और आरजेडी अब इसको मुद्दा भी बनाएगी और जब जब मौका मिलेगा तब तब जेडीयू के कार्यकर्ताओं को वो भड़काने की भी कोशिश करेगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर स्वयं से आकर सामने ये बोल रहे हैं कि वो खुद जा रहे हैं, उनका खुद का निर्णय है राज्यसभा, वो कभी नहीं गए थे, तो राज्यसभा जाने की इच्छा भी उनकी पूरी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रोना गाना, दुखी होना ये जरूर चलेगा। लेकिन अब यहाँ पर खेला होने की संभावना तो बिल्कुल नगण्य नजर आती है। विधानसभा के ठीक बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आसमान से ये तमाम अलग अलग जो आंकड़े हैं ग्राफिक्स के जरिए वो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन विधानसभा के भीतर बड़ा दिलचस्प है, नेताजी लोग बिहार के, आपको पता ही है रोमाना, कि यहाँ पर आते हैं किस तरह से बंद सवार के अपने अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लेकिन विधानसभा के भीतर खाली नेताजी, उनके ड्राइवर ही अंदर भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं, उनके साथ गाड़ी में बाकी के जितने भी लोग हैं सबको बाहर ही उतार दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अब वो वक्त करीब आ रहा है, गृहमंत्री अमित शाह जैसे ही पटना लैंड करेंगे उसके साथ ही आपको बताते चले सीधे विधानसभा आकर जो भी औपचारिकताएं हैं नामांकन की उसको अब अंजाम दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए बिहार कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और रोमाना, आपको याद भी होगा गृहमंत्री अमित शाह की ओर से एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में ही ये कहा गया था, जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, उनकी ओर से कहा गया था कि बिहार के लोग कितने बुद्धिमान होते हैं। अगर दुनिया में बाकी लोगों से तुलना कर ली जाए तो बिहार के लोग बुद्धिमानी के मामले में सबसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। अब बिहार के ये जो प्रबुद्ध वर्ग है उसको समझाने की जिम्मेदारी यकीनन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहेगी। लेकिन देखिए लोगों के भीतर भी ये बात तो है कि नीतीश कुमार ने एक लंबी पारी खेली, उनकी तबीयत खराब रहती थी, वो सार्वजनिक स्थानों पर, रोमाना हम सब जानते हैं कि वो सार्वजनिक स्थलों पर सीधे भाषण नहीं दे सकते। वो नीतीश कुमार जो फर्राटेदार भाषण देने के लिए जाने जाते रहे, वो नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों पर हमला करने के लिए जाते रहे, वो नीतीश कुमार जब विधानसभा में अपना बयान देने के लिए उठते थे तो जेडीयू और बीजेपी के लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ी रहती थी कि ऐसा ना हो वो कोई इस तरह का बयान दे दे जिससे एम्बैरेसमेंट हो जाए और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाए। मंच पर भी हम सब ने देखा नीतीश जी के जितने भी कार्यक्रम लगते रहे हैं या आज तक की मैं बात करूं तो कभी भी सार्वजनिक मंच से उनका लाइव भाषण या रिकॉर्डेड भाषण में भी कई बार एडिट करके वो मीडिया कैमरे को प्रोवाइड की जाती थी। तो नीतीश कुमार की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं थी। अलग अलग समय में महिलाओं को लेकर उनकी टिप्पणी, जनगण मन के दौरान लगातार हाथ हिलाना, सभी का अभिवादन करना, कई ऐसे वाकये हम सब ने देखे रोमाना, जिसके बाद ये पूरी तरह से साफ हो गया था कि नीतीश कुमार सही नहीं है और यकीनन बिहार को एक बदलाव की जरूरत थी। लेकिन देखिए नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है और राजनीति के विद्यार्थी जब नीतीश कुमार को लेकर शोध करेंगे रोमाना तो ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार को किसी विपक्षी पार्टी या सहयोगी पार्टी ने नहीं हराया। नीतीश कुमार अगर हारे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत की वजह से वो चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको चीज़ें याद नहीं रहती। शायद यही कारण है कि बिहार की इस राजनीति से, इस अध्याय से अब उनका यहाँ पर समापन हो रहा है। लेकिन नई तरह की राजनीति बड़ा दिलचस्प होगा नरेंद्र मोदी के साथ। एक तरफ जब वो लोकसभा में होंगे, ये दूसरी तरफ राज्यसभा में होंगे। नीतीश कुमार 2014 में नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी के मुद्दे पर जिन्होंने बीजेपी से नाता ही तोड़ लिया। आप सोचिए, जिस बीजेपी के साथ वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद जिस बीजेपी के साथ लंबे लंबे दौर में उन्होंने हर तरह की पारी खेली, जिस नीतीश कुमार ने 2010 का इतना प्रचंड मैंडेट हासिल किया, उस नीतीश कुमार ने आओ देखा न था और नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्होंने तोड़ दिया रिश्ता। लेकिन वही नीतीश कुमार अब जब नरेंद्र मोदी के साथ मुखातिब होते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनकी उंगली की स्याही के बारे में हालचाल लेते हैं और उनके कपड़े के बारे में वो जानकारी लेते हैं। ऐसी भी बड़ी दिलचस्प तस्वीरें सामने आती हैं। बिहार ने इस देश को सिखाया है रोमाना कि कोई भी परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता है और नीतीश कुमार ने इस बात को और ज़्यादा सिखाया है क्योंकि कब वो किसके साथ चले जाए, और दोनों ही तरफ के बीजेपी और कम से कम अब आज मैं एक चीज़ और कह सकती हूँ
कि बीजेपी के लोगों के दिल की धड़कनें भी अब थोड़ी कम हो जाएंगी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बन जाएगा, क्योंकि कब वो पलट जाए, कब किसके साथ चले जाए, हमेशा इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से बातचीत कीजिए तो वो ऑन एयर तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन ऑफ एयर इस बात को स्वीकारते थे कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये खाली नीतीश बाबू ही जान सकते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन, जेपी आंदोलन के दौरान जिन्होंने लालू प्रसाद यादव का सहारा लेकर एक दूसरे से कंधा मिलाकर छात्र राजनीति में मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाए, लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति में गए। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा आता है जो लालू प्रसाद यादव ने अपनी आत्मकथा में लिखा भी है, रोमाना। वो कहते हैं कि जब वहां पर सरकार बन रही थी दिल्ली में और यहाँ पर हम और नीतीश कुमार दोनों लोगों ने नया कुर्ता सिलाया कि भाई लोकसभा जीत गए हैं, पीएमओ ऑफिस के बाहर जरा चक्कर लगाए जाए ताकि हमें भी मौका मिले, हमारे ऊपर नजर जाए और हम दोनों में से या दोनों को ही कोई मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो बड़े कम उम्र के जब ये लोग थे तो आजकल आम जैसे जो यंग एज के कार्यकर्ता या नेता होते हैं, नया कपड़ा पहन के खूब अच्छे से सज धज के तैयार होकर पीएमओ का ये लोग चक्कर लगाया करते थे कि इनके ऊपर नजर जाए और ये लोग मंत्री बन पाए। लेकिन लालू प्रसाद यादव के अध्याय का अंत तो पहले ही हो गया था और अब नीतीश कुमार सुशासन बाबू के रूप में जिन्होंने बहुत लंबी पारी इस बिहार में खेली, उनका भी समापन आज इस नामांकन के साथ हो जाएगा। भीतर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और अब से कुछ ही देर में आपको बताते चले कि गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी के साथ ही नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राज्यसभा के लिए, उनका नामांकन होगा और नीतीश कुमार जिनके ऊपर सभी की निगाह टिकी हुई है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहती है। एक और दिलचस्प बात रोमाना यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है, नीतीश कुमार जब शपथ ले रहे थे, अभी मैं 20 नवंबर की बात करूं जब उन्होंने 4 महीने पहले शपथ ली थी 2025 में, तो यकीनन बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी, क्योंकि शपथ लेते वक्त ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा आचरण हो जाए, कोई चीज़ें वो भूल जाएं। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस आत्मविश्वास के साथ शपथ ग्रहण किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ लेकर वो आगे की ओर आते हैं और इस वक्त आर्यन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आर्यन, क्या जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री कितने देर में पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री कब आएंगे यहाँ पर विधान भवन? देखिए 12:20 पर जो अमित शाह का प्राइवेट प्लेन है वो लैंड करेगा और इसके साथ ही 1 बजे का जो समय है वो निर्धारित किया गया है जब जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन करेंगे और उसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिहार विधानसभा पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी घेराबंदी करके एक बैरिकेड के पीछे कर दिया है। तो जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से इन नेताओं को जाना है उसका निरीक्षण पूरी तरीके से कर लिया गया है और जो पटना के एसएसपी हैं वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो एरिया है सीएम हाउस का, गवर्नर हाउस का, उसके चारों तरफ जो घेराबंदी है वो कर दी गई है ताकि जब सीएम नीतीश हो, अमित शाह हो ये या फिर नितिन नवीन हो, जब बिहार विधानसभा के लिए पहुंचे उस दौरान किसी भी तरीके से कोई विरोध प्रदर्शन न कर सके, कोई उनके बीच में रुकावट न बन सके। तो धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और 12:20 में जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो यहीं से नामांकन की जो प्रक्रिया है उसके बाद आगे बढ़ेगी और नीतीश कुमार भी अपने आवास से निकलकर विधानसभा की ओर जाएंगे। बिल्कुल आर्यन रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर देखिए ये बड़ा अपडेट आता हुआ, अमित शाह जब पहुंचेंगे उसी के बाद ये चीजें और तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अच्छा, मेघा को जरा इन्वॉल्व करते हैं। मेघा, लेकिन एक बात जो चित्रा कह रही है बिल्कुल सही बात है कि भाई उम्र और सेहत को लेकर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में नीतीश कुमार लगातार बने रहे, विपक्ष निशाना साधता रहा। लेकिन यह भी हकीकत है ना कि इस बार जब चुनाव हो रहे थे बिहार के और चुनाव प्रचार हो रहा था तो यही नीतीश कुमार थे और इन्हीं नीतीश कुमार की ऊर्जा और इन्हीं नीतीश कुमार का जुझारूपन, उसी की मिसालें दी जा रही थी कि कैसे तेजस्वी यादव जो हैं वो इंतजार करते हैं कि चॉपर में बैठे और उनका चॉपर उड़े और वहीं नीतीश कुमार जो हैं वो गाड़ी में सवार हो जाते हैं, मौसम अगर खराब होता है रुकते नहीं है और जाते हैं और जोरदार अंदाज में भाषण देते हैं और बिहार की जनता को अपने भाषणों से इस तरीके से प्रभावित करते हैं कि वो नतीजों में हम सबने देखा है। मेघा, एक शब्द में अगर इसका जवाब दूं तो इसे राजनीति कहते हैं और ये जो कन्वीनियंस वाली राजनीति है हर कोई खेलता है, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो। और हाँ, उस वक्त की ज़रूरत थी कि आपको लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि नीतीश कुमार जी ठीक हैं,
कि जब वो और देखिए रोमाना, वो पूरे समय कैंपेनिंग उन्होंने की है, लेकिन जितनी कैंपेनिंग नीतीश कुमार जी कर सकते थे अगर वो स्वस्थ होते तो उतनी नहीं करी है। और उनकी 2 ऐसी रोड शोज को लेकर इतना बड़ा बनाया गया था कि देखो सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने उसके पहले और उसके बाद हर समय की तस्वीरें देखी है ना कि वहां क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी को मदद की जरूरत है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस पे अब कोई डिबेट होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों को तो ये समझना चाहिए कि अगर ये एक तरीके से सेफ एग्जिट नीतीश कुमार को, और इसीलिए बात सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा भेजने की हो रही है। राज्यसभा भेजने के बाद कोई मंत्रिमंडल नीतीश कुमार को दिया जाएगा ऐसा भी नहीं। ये सारी बातें तो हम लोग कल से पूछ ही रहे हैं, जितने नेताओं से बात कर रहे हैं अक्रॉस पार्टी, ये सवाल हम पूछ ही रहे हैं कि देखिए क्या होगा कि उनको आप राज्यसभा भेजेंगे, जब राज्यसभा आप लेकर आएंगे और उनकी ही पार्टी के उनके जूनियर ललन सिंह वो एक कैबिनेट मंत्री बन के बैठे रहेंगे, तो ये समीकरण कैसे चलेगा बताइए। ललन सिंह अगर अब कैबिनेट मंत्री हैं कैबिनेट में और नीतीश कुमार जी सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर होंगे, तो क्या करना चाहती है बीजेपी? कोई तो स्ट्रैटेजी होगी। क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली लाकर एक मंत्री पद दिया जाए? अगर कोई मंत्री पद दिया जाए तो कौन सा मंत्री पद देंगे? नीतीश कुमार जी की क्या अभी हालत ऐसी है कि अगर वो बिहार की सत्ता नहीं संभाल सकते हैं, देखिए समझिए रोमाना, बिहार की सत्ता नहीं संभाल सकते अपने स्वास्थ्य की वजह से, तो क्या दिल्ली आकर एक बड़ा मंत्रालय संभाल पाएंगे? यही तो बुनियादी सवाल होगा, मुद्दे के सवाल है ना। और मुझे जो मैं समझती हूँ, ऐसा जैसा जो मेरा आकलन है, जानकारी नहीं है, मेरा आकलन है, मुझे लगता है कि उन्हें अभी अब आराम करने के लिए ये जगह दी जा रही है राज्यसभा में, ताकि इलाज भी उनका ठीक से हो, उन्हें समय भी मिले आराम करने के लिए। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है पिछले 40 साल से उन्होंने ब्रेक भी नहीं लिया होगा कभी ठीक से, तो उन्हें अब वो समय देने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब सब कुछ आराम से किया जाए, उनका इलाज भी ठीक से हो। मुझे नहीं लगता है कि मंत्री पद की जो इतने आकलन लोग लगा रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा, अब मुझे नहीं लगता है रोमाना कि अभी मंत्री पद अगर यही है तो फिर आर्ग्यूमेंट ही पूरा फेल हो गया ना। तो अगर यहाँ पर आकर सेहत और उम्र का तकाजा, सारे के सारे जो दलीलें हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।